हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि केबीएस को लेकर के अपडेट आप को देना था, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से कमेंट में भी और पर्सनल मैसेज भी किए जा रहे हैं, ठीक है, कि वैकेंसी कब तक आएगी इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और हमने आप सभी से पूछा भी था कि क्या क्या आप सभी को अपडेट चाहिए तो बताइए। तो चलिए उसी पर आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं चर्चा किस किस टॉपिक पर होगी। सबसे पहला तो आप सभी को सिंपल सी बात है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सेम यही है कि टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी का जो है वैकेंसी कब तक आएगा, डेट पूछा। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं इस यह 2024 के स्टार्टिंग से ही ऐसा बोला जा रहा है कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, और आज 2025 चल रहा है, वो भी 26 20 नहीं यार 27 है, सॉरी 27 को 27 जून, ठीक है, आज चल रहा है। अभी तक का अपडेट जो है मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए, पहले किन्होंने क्या बताया मुझसे, वो किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। हमारा ओल्ड जितना भी वीडियो है उठा करके देंगे, मैं किसी का कुछ बुराई नहीं करूँगा और ना ये मेरा आदत है। लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा ही करते हैं, ठीक है। बट हमारे पास जो है मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि आप सभी ने देख ही लिया होगा डीएसएसबी को लेकर के जो मैंने आप सभी को बताया। फिर यूपी टी पीजीटी और टीजीटी के जो डेट को लेकर के मैंने आपको बताया था। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि जो अपडेट मिलता है वो कितना ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी को पहले कुछ सोर्स दिखाता हूँ, ठीक है। आप सभी ने यह देखा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलिए मैं ये ले लेता हूँ। आपने एक चीज़ ये देखा होगा 25/6/2025 मतलब 25 जून का, ये आपने दैनिक भास्कर में देखा होगा, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर, इसमें क्या लिखा है, मुजफ्फरपुर समेत 14 जिलों में खुलेंगे 16 नए केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। और ज़मीन चिन्हित करने का बात, मतलब ये अभी चल रहा है, इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। इससे आगे यदि आप देखोगे तो एक आप सभी को अपडेट दिखा था ये मार्च माह में, ठीक है, 20 मार्च को ये आया था, ठीक है। और इसमें आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया होगा, चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप सब पढ़ भी पाओ। यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट रूल एंड द रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट एज अप्रूव्ड बाय चेयरमैन। देखिए मैं आप इस जहाँ जहाँ रुक करके पढ़ा हूँ आप सब देखिए, यहाँ पर आप एक टीचिंग, नॉन टीचिंग और फिर अप्रूव्ड बाय चेयरमैन, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये सभी लोग आपने देखा होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट रूल, ये जो रूल बनता है आप सभी को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है। इसी के बेसिस पर आप सभी के जो एलिजिबिलिटी होती है, जो सब कुछ होता है, इसी पर डिसाइड किया था, ठीक है। और यह जो रिक्रूटमेंट रूल है ये आप सभी के सामने पब्लिश भी हो चुका है, ठीक है। जिसमें आप सभी ने देखा होगा पीजीटी को लेकर के, इसी में बताया गया था कि बीएड कंपलसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपका है, ठीक है, मतलब कि वो आपका एज ए मतलब फाइनल ईयर में जो आपका होता है वो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सेकेंडरी सब्जेक्ट रहे, प्राइमरी सब्जेक्ट वो आपका होना चाहिए, ठीक है, जिसे कहते हैं ऑनर्स, जी जी, ऑनर्स सब्जेक्ट आपका उसमें होना चाहिए, ठीक है। और ये सब आपने देखा, लेकिन इसके आगे आपको नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया, ठीक है। और 2024 से ही इस पर बात चल रही है कि आएगा आएगा आएगा, लेकिन मुझे पता था क्यों नहीं आएगा 2024 में, क्योंकि जो न्यू आरआर होता है, रिक्रूटमेंट रूल होता है, ये जब तक नहीं आता तब तक वैकेंसी नहीं आती, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है। और जब ये आ जाता है, मिनिमम आप समझ लो इसके आने के 2 से 3 मंथ बाद ही आपका वैकेंसी आती है, ठीक है। क्योंकि
आप सभी को पता होगा ये आएगा, इसके बाद फिर ये बच्चों में क्लेम किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो जो विभाग होता है ना उसको सब कुछ पता रहता है कि यहाँ पर बच्चे क्लेम उठाएंगे, ऐसा है वैसा है, ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों किया जाए, क्योंकि उनको भी ना, बच्चे अपने अकॉर्डिंग भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन उनका भी सही है, आप पहले से इन्फॉर्म करिए। जैसे पीजीटी में जो बीएड को लेकर के कंपलसरी किए हैं, जो पीजीटी में बीएड कंपलसरी किए हैं और एकाएक कर दिए, ये बिल्कुल गलत है। वही बात आप 2 ईयर पहले बता दीजिए कि आने वाले 2026 से आपका बीएड कंपलसरी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जिनको पीजीटी देना होगा वो ऑलरेडी यदि पीजीटी कर चुके हैं तो वो बीएड अपना कर लेंगे, अब वो फिर आएगा वैकेंसी तो उसमें एलिजिबल रहेंगे। अब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो वैकेंसी आती है, एलिजिबिलिटी रहता ही नहीं, फिर उसके बाद चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या थोड़ा सा है, ठीक है। बट उस पर चर्चा करते हुए हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं, ठीक है। टॉपिक पर रहते हैं, इसमें आप सभी को मैं बता दूं, अभी नोटिफिकेशन यदि मैं आप सभी का कहूँ 1 बाय 1 करके पीजीटी और टीजीटी को लेकर के, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आपको इसी 2025 में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी 2025 में ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आप समझ लो जैसे जून तो लास्ट चल ही रहा है, जुलाई एंड या फिर अगस्त, ठीक है, अगस्त में इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, जुलाई एंड, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपका अगस्त में ही है, ठीक है। और नोटिफिकेशन तो आपको अगस्त में देखने को मिलेगा, बट एग्ज़ाम हो सकता है 2026 के स्टार्टिंग में जाए, क्योंकि आपको पता होगा 4 मंथ का समय मिलेगा, 4 मंथ मिलेगा तभी आपका दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना जल्दी तो नहीं कराएगा आयोग, ठीक है। मतलब मैं एग्ज़ाम को लेकर के अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि क्योंकि उससे पहले आपका नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, नोटिफिकेशन पहले दे तब तो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपका जुलाई लास्ट और अगस्त मंथ में, वो भी पीजीटी और टीजीटी का ज़्यादा चांस है, ठीक है। पीआरटी को लेकर के देखा जाए तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं आया है, ठीक है। ये अभी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो सकता है 2025 में नोटिफिकेशन ही ना आए, 2025 में इसका नोटिफिकेशन ही ना आए, समझ रहे हो, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये पीआरटी वाले जितने लोग हैं, ठीक है, अभी आप सब बिल्कुल होप मत खोइए, जो एलिजिबल है टीजीटी में वो टीजीटी भी देखे, पीजीटी में जो एलिजिबल है वो भी देखे, ठीक है। क्योंकि अभी पीआरटी में समय लगेगा, मैं आपको रियलिटी बता दूं, ठीक है। और आप समझ लीजिए कि कम से कम 3 मंथ तो कम से कम लगेंगे, 3 मंथ, ठीक है, पीआरटी के लिए। उससे पहले आपका इन दोनों का फॉर्म आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन टीजीटी और पीजीटी का आएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, आई होप आप सब काफ़ी स्ट्रेस में हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा बहुत सारी चीज़ें हैं, डीएसएसबी को लेकर के हमारे पास अपडेट आ गई है, ठीक है। उसको भी हम किसी नए वीडियो में बताएंगे, जो टीजीटी और पीआरटी को लेकर के उनका न्यू वैकेंसी को लेकर के है, ठीक है। बट उसको किसी नई वीडियो में उनका हम बताएंगे, ठीक है। बट आप सभी का अभी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो जो आपका अभी समय लग रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, जो आपका अभी समय लग रहा है उसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि और भी जो एग्ज़ाम है उनका भी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। क्योंकि देखो यदि आप सिंगल एग्ज़ाम के भरोसे रहोगे तो थोड़ा सा समस्या है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यूपी में कितना लंबा समय हो गया, पीआरटी की वैकेंसी ही नहीं थी, समझ रहे हैं, पीआरटी का वैकेंसी ही नहीं मिला। तो यदि आप सब एलिजिबल हैं टीजीटी पीजीटी में, जो भी पीआरटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी पीआरटी के स्टूडेंट हैं, यदि आप सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी में, तो प्लीज़ हमारे कहने पर आप सभी लोग टीजीटी में शिफ्ट हो जाइए, ठीक है, जो भी हैं, क्योंकि इसमें अभी समय लग जाएगा, इससे पहले आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें मिनिमम आप समझ लो कि 3 मंथ लगेंगे, समझ रहे हैं, कहने को कोई कुछ भी कहे, ठीक है। और आपको भी पता है कि मैं भी जो बताता हूँ ऐसा है नहीं कि कुछ भी बता दूँ, ठीक है। तो 3 मंथ अभी इसमें लगेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के बीच में जो है, एग्ज़ाम कब तक होगा,
ये है, ठीक है। तो पीआरटी का तो अभी कोई फिक्स ही नहीं है कब तक आएगा। मैंने आपको बताया 3 मंथ मिनिमम अभी है। तो अभी इसका मतलब आप समझ लो एग्ज़ाम यदि आएगा भी तो 2026 में ही होगा इसका भी एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन अभी इसको मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी इसका कोई अपडेट ही नहीं है कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, पीआरटी का खासकर, ठीक है। लेकिन यदि देखा जाए टीजीटी पीजीटी का, तो हाँ, दिसंबर नहीं तो जनवरी 2026, ठीक है। दिसंबर 2025 नहीं तो 2026 जनवरी, ठीक है। इनमें आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन हाँ, ये सुनिश्चित है कि आपकी जो वैकेंसी है ये आनी है, ठीक है। आपकी ये वैकेंसी आएगी ही आएगी, ठीक है। जो यहाँ पर हमने आपको बताया ये टीजीटी को लेकर के कि टीजीटी का आपका जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन ये आप इसी में आएगा। पीजीटी का 3 मंथ अभी मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, बट कोई अपडेट कन्फर्म नहीं है कि कब तक आ जाएगी, लेकिन मिनिमम 3 मंथ नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड भी किए हुए हैं और बीटीसी भी किए हुए हैं, तो उनका ध्यान इस पर शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अवसर उनको थोड़ा सा लेवल ज़रूर हाई होता है एग्जामिनेशन का इसके कंपेरिजन के, लेकिन आपको मौका मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार पूरा का क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। जो आप सभी का देखिए मैं पहले आप सभी को समझा देता हूँ, ठीक है। फिर जो फाइनल है मैं आप बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात टीजीटी का जो है एग्ज़ाम दिसंबर 2025, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा आज ग्लिच हो रहा है, ठीक है। और जनवरी 2026, ठीक है, में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 2026 में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पीआरटी को लेकर के डेट नहीं है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कब तक आएगा, ठीक है। तो आप सभी को यही बताना था, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और अपडेट है, तो इतना ही था, ठीक है। लेकिन सभी लोग तैयार रहिए, ठीक है। सभी लोग तैयार रहिए। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि वैक्सीन कब तक आएगा, ठीक है। तो इसका वैक्सीन को लेकर के है, आप सभी को मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि टीजीटी पीजीटी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पहले आएगी और 2025 ही इसकी फॉर्म आएगी, ठीक है। हमने आपको बताया था जुलाई एंड अगस्त स्टार्टिंग, ठीक है। और पीआरटी लेकर के अभी 3 मंथ कोई भी अपडेट नहीं है, इसके बाद ही कुछ आएगा, ठीक है। तो जो भी पीआरटी के कैंडिडेट हैं यदि है तो शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। और रही बात डीएसएसबी को लेकर के, देखिए मैं एक बात आपको बता दूं जो रियलिटी है एक टीचर होने की वजह से मैं आपको बता दूं, ये आप नाम सुने होंगे डीएसएसबी और एक यहाँ पर सुने होंगे केवीएस और एक सुने होंगे ईएमआरएस, ठीक है। ये 3 हैं, ठीक है। आपसे मैं ये कहता हूँ चाहे वो आप टीजीटी के हो या फिर पीजीटी के हो, पीआरटी के भी हो, लेकिन पीआरटी क्या है ना कि इसमें भी डीएसएसबी में भी यही समस्या है, रुका हुआ है, केवीएस में भी समस्या है, इससे होता ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का मैं कहूँगा कि आप डीएसएसबी को माइंड में रख करके या के को माइंड रख करके प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका जो एक कोर्स होता है ना ये भी और केवीएस में भी दोनों में लगभग सेम रहता है, मतलब 80 से 90% चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। 90%। अब मान लीजिए, और मैं एक बात और भी बता दूं, पीजीटी का तो अभी डीएसएसबी में नोटिफिकेशन तो आया ही था, सब फॉर्म फिल हो गया। टीजीटी का आएगा बट इसका एग्ज़ाम लेट होगा, मैं आपको बताऊंगा कब तक आएगा क्या होगा किसी नए वीडियो में, ठीक है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम आप पकड़िए, ठीक है। चाहे वो केवीएस पकड़ लो या फिर टीजीटी पकड़ लो, ठीक है। और प्रिपरेशन स्टार्ट करो और अच्छे से कर भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हाई होगा क्योंकि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आप जब प्रिपरेशन करिए तो आप देखेंगे कि किसी भी एक का आप करेंगे, दोनों का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद यदि मान लीजिए आपका केवीएस का एग्ज़ाम पहले होता है तो जो 10% है
आप मॉक टेस्ट जब देंगे ना तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए DSSB का है तो 10% जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक आप एग्ज़ाम उठाइए, मैं आपको बता दूं, मैं जब तैयारी कर रहा था KVS कर रहा था, आपको रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर उसी बीच में DSSB आ गया, ठीक है। हमारा DSSB सिलेक्शन हो गया, ठीक है। हमने ये हमारे तो नहीं दिया है बट इसका दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब प्रिपरेशन करोगे ना, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो आपसे देखिए, मैं इसीलिए आपसे आखिर क्यों बोला कि आप जो भी लोग हैं, मैंने तो बोला ना कि PGT में PRT वाले भी आ जाएं, जो PRT वाले कैंडिडेट हैं यदि एलिजिबल हैं तो आप सभी TGT में आ जाएं। क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है ना PRT में, देखिए इसके पीछे दो समस्या है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। जो एक PRT में सबसे सभी जगह पर, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या स्टेट हो, सभी जगह समस्या है, उसको लेकर के मैं कभी चर्चा करूंगा ऐसा क्यों, ठीक है। बट PRT वाले यदि जो भी कैंडिडेट हैं आप एलिजिबल हो तो आप TGT पर ज़्यादा फोकस कर लो, ठीक है। बाकी यदि आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंसर्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा हो, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अभी यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी मैंने आपको अपडेट बताया है ये 95%, देखो मैं 100% इसलिए नहीं बोलता क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आ करके एग्ज़ाम हो ना जाए तब तक मैं नहीं बोलता। नोटिफिकेशन भी आ गया, एग्ज़ाम भी हो जाए तब, ठीक है। तो मैं 95% ही बताऊँ जो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो 95% ये चीज़ें करेक्ट हैं, आप देखोगे आने वाले समय में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और यदि आपका कुछ भी है TGT PGT PRT को लेकर के तो आप मुझे ज़रूर बताइए। DSSB को लेकर के जो अपडेट है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको मैं बताऊँगा। चलिए तब तक के लिए इतना ही, और बाकी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।